नमस्कार बच्चों। जनरल प्रॉपर्टी मैटर को समझने के लिए उसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो कहलाता है दूरी। जब तक दूरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे आगे हम न तो हम वेग पढ़ सकते और न ही त्वरण पढ़ सकते। और दूरी को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपने को ये जानना पड़ेगा विस्थापन, और विस्थापन को समझने के लिए दूरी, और दूरी को समझने के लिए विस्थापन जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूरी का सबसे पहले मैं परिभाषा लिखूं तो अपने आप को क्लियर होते जाएगा कि दूरी है क्या। जैसे मैं लिखा क्या, दूरी किसे कहते हैं, तो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट आया दो बिंदुओं के बीच के अंतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ऐसा लिखा तो बिल्कुल सामान्य लगा होगा, एक छोटा सा परिभाषा बताए, लेकिन इसमें ऐसा शब्द छिपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है पथ। घर से जब आए तो पता चला आप कितने बार मुड़े होंगे, कितने बार मुड़े होंगे बता पाना संभव नहीं है। तो ये इसका दूसरा पार्ट अपने आप पता चला। जो पथ शब्द है ना वो क्लियर कर रहा है कि जो राशि होता है वो दो प्रकार से होता है। एक कहलाता है अदिश राशि और दूसरा कहलाता है सदिश राशि। तो जब हम घर से आए तो पता चला कि जिस रास्ता से आए वहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे कि कितने बार मुड़े। तो ये कन्फर्म होता है जो दूरी होता है कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होता है। इसी के आधार पे हम विस्थापन के बारे में जब जानना चाहेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, जैसे बिलासपुर से कहाँ जाना है, रायपुर, तो जितना रास्ता पड़ रहा है वो दूरी को निर्धारित करता है। और बिलासपुर से कहाँ जाएंगे, रायपुर जाएंगे तो उंगली उड़ जाता है कि कहाँ जाना है, या तो ऊपर जाना है, कहाँ जाना है तो उस कमरे में जाना है। तो जब दो शब्द आ रहे कहाँ से कहाँ तक तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक जब जाओगे तो उंगली उठेगा तो समझ जाना क्या है, वो कौन सी राशि है, दिशा को निर्धारित करेगा। और ये पता चल जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। तो ये परिभाषा से पहले क्लियर हुआ, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि हो। तीसरा क्या पता चलता है, जब अदिश राशि है, अब ये अदिश राशि है तो अब इसके बारे में जानना है कि अदिश राशि है क्या। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण तो होता है और अदिश जिसमें दिशा नहीं होता, ये अदिश राशि कहलाता है। एक साथ हम दूरी एक बहाना है, दूरी क्या है, एक बहाना है, और दूरी के बहाने के साथ में विस्थापन को समझाना है। समझ में आ गया। तो ये अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होता लेकिन परिमाण होता है। जैसे स्टेशन में रेलगाड़ी खड़ी है और उस रेलगाड़ी में डिब्बा नहीं लगा हुआ है, लेकिन पता चल रहा है कि वो रेलगाड़ी 15 डिब्बा से मिलकर बना है, परिमाण को बता रहा है। इसलिए दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। लेकिन उसी रेलगाड़ी में क्या लग जाए, इंजन लग जाए। 15 डिब्बा से बना हुआ रेलगाड़ी मात्रा को बता रहा है, इसलिए बिना इंजन का रेलगाड़ी अदिश राशि को व्यक्त कर रहा है। लेकिन उसी रेलगाड़ी में यदि इंजन लग जाए तो हम बताएंगे कि 15 डिब्बा का रेलगाड़ी बना हुआ है, और यह या तो रायपुर जाएगी या अकलतरा जाएगी, अर्थात दिशा का निर्धारण हो जाएगा। अर्थात विस्थापन में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। और चौथा क्या समझेंगे कि जो दूरी होता है, जैसे हम यहाँ से आए रायपुर और रायपुर से यहाँ आ गए तो बोलेंगे कोई कितना दूरी तय किया, तो क्या करेंगे, हम आने और जाने की दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अर्थात दूरी क्या होता है, केवल धनात्मक। दूरी क्या होता है, केवल धनात्मक होता है। और विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। इसको आसानी से इस आरेख से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति सर्कल से यहाँ से दौड़ना शुरू किया, और जब दौड़ा तब क्या कहे, यहाँ से यहाँ पर जो व्यक्ति हो क्या बोलेगा, यहाँ तक बोलेगा वो जा रहा है।
जैसे इस रेखा को पार करेगा बोलना शुरू कर देगा वो आ रहा है, और जैसे इस बिंदु पर पहुंचेगा बोलेगा आ गया। जब दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है तब क्या है, वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक है। जैसे इसको पार किया क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है, और जब वापस अपने जगह में आता है तब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दो बिंदु के बारे में जानना है केवल, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति बढ़ रही है तब विस्थापन क्या होता है, धनात्मक होता है। दोनों के बीच की स्थिति में जब कमी आने लगती है तब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जब अपने जगह में वापस लौट जाता है तो विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जबकि दूरी क्या होता है, एक चक्कर लगाया तो कितना दूरी तय किया, दूरी क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। इसलिए दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। अब इसको फिर एक गणित से हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, तो एक व्यक्ति, लिखूं भाई, एक व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रयोगशाला में, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। जी, समझ में आ गया। तो ये कहाँ से पता चलेगा, धनात्मक, और यहाँ से दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। और यहाँ पे क्या चल दिया, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। एक चक्कर लगा के वापस आ गए अपने स्थान पर। यहाँ पे मैं सर्कल बनाया था, देखे, सर्कल को देखे तो पता चला पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति सर्कल में दौड़ते हुए फिर पहले स्थान पे आ गए जहाँ पे पहला व्यक्ति गड़ा है, तो विस्थापन क्या हो गया था, शून्य हो गया था। उसी प्रकार यहाँ बिना बनाए हम विस्थापन को बता सकते हैं कि एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब दूरी निकालेंगे तो यहाँ भौतिक मैदान से बाहर हो जाएगा और बीच में आ जाएगा, गणित आ जाएगा। और एक चक्कर या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, एक मिनट ना इसको मिटा देता हूँ। अभी पढ़ रहे थे दूरी और विस्थापन, और इस गणित के माध्यम से दूरी और विस्थापन को और आसानी से समझा जा सकता है। प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब एक चक्कर एक व्यक्ति लगाया और जहाँ से गया वहाँ पे आ गया, इसका मतलब एक ही बार में आंसर लिख देना कि विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि जहाँ से पहला बिंदु भी उसका वही है और दूसरा बिंदु भी यही वही है, इसलिए विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब निकालेंगे व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, और इसके बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। बिना गणित के भौतिक अधूरा है। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 रखे, पाई का मान होता है 22/7, और वृत्त की त्रिज्या कितना है, 14। 7 से कटाए तो 7 दूनी 14 हुआ, 22 दूनी 44 और गुणे 2 बराबर 44 दूनी 88 मीटर। ये दूरी है। अर्थात 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में 88 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जबकि एक चक्कर लगाने में
विस्थापन का मान 0 होता है, इसलिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 होता है। मान लो अब सीधा जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से गया, यहाँ पे आया और ये ए से कहाँ पहुँचा, बी में पहुँचा, तो ये एक साथ हम दूरी और विस्थापन को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, 14, और यहाँ पर भी ये कितना हो गया, 14। दूरी क्या हो गया, धनात्मक, 14 धन 14 बराबर 28। चूँकि ए से बी की दिशा निश्चित है, ए से बी की दिशा क्या है, निश्चित है, तो जितना दूरी है उतना ही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये हम आसानी से इस ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसी को यदि हम पाई चार्ट में समझे कि व्यक्ति 1/4 दूरी को, 1/4 वृत्त को तय करने में कितना दूरी तय करता है, अब अपने पास फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1/4 वृत्त की 1/4 भाग को तय करने में उनके द्वारा कितना दूरी तय किया। तो पहले से पता है ये क्या है, 1/4 है, ये कितना है, 1/2 है, ये कितना है, 3/4 है, और ये कितना है, 1 चक्कर लगाया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, 2πr है, तो केवल उसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ये कितना दूरी तय किया है, 1/4 भाग को तय करने में कितना दूरी तय करता है, तो यही आ जाएगा 1/4 2πr सूत्र हो जाएगा। यदि हाँ आधे दूरी को तय करने में है ना, आधे वृत्त को तय करने में कितना दूरी तय करता है, तो ये हो जाएगा दूसरा अपना 2πr का 2πr लिखे और मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 का। इसी प्रकार यदि 3/4 भाग को तय करने में करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 × 2πr। अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 1/4 आया तो 2 रखे, 22/7 रखे, और ये r का 14 रखे। ये ऑलरेडी 2 और 2 और 2 और 2 कटा और आया क्या, 22। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/4 भाग को तय करने में कितना दूरी तय कर सकता है, आधे वृत्त को तय करने में कितना दूरी तय करेगा, 3/4 भाग को तय करने में कितना दूरी तय करेगा, और पूरा 1 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो ये हम आसानी से इससे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस प्रकार जो गणित, बिना गणित के भौतिक संभव नहीं है। इसलिए दूरी और विस्थापन को पढ़ने के लिए, दूरी और विस्थापन में अंतर को समझने के लिए इस प्रकार का गणित बताना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।